हाय एवरीवन दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी एंड ग्रुप डी यानी कि रेलवे के एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन होता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों ये जो बैच चल रहा है इसमें हम कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन और कुछ मैथ का क्वेश्चन भी लेकर सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट किए हैं। देखिए क्या बोला है। ये दोस्तों ये पहले पद को दूसरे पद से रिलेशन बनाना होता है और ठीक इसी तरह से यही जो रिलेशन जो ये पैटर्न यहाँ पे जो फॉलो करेगा यही पैटर्न को यहाँ लगाना पड़ता है। और जो मेरा मान निकल के आएगा यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आपको सही ऑप्शन को चूज करके ये नहीं कि जो आपका सही सटीक आंसर लगता होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व कीजिएगा। 2 3 4 का अनुपात 81 से रिलेशन बनाया गया है, तो 1 4 3 का रिलेशन क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम 2 3 4 को ऐड कर दें, 2 3 4 को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 हो जाएगा 9। ठीक है। अब अगर हम 9 का होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारी संख्या निकल के आ रही है। पहले हम किए ये जो संख्या दिख रहा है हम सभी को अलग करके जोड़ दिए, 2 + 3 + 4। इसके बाद ये जोड़ने के बाद आता है दोस्तों 9, और 9 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं यानी कि 9 × 9 हो जाएगा, तो इसे आप गुना कीजिएगा तो ये 81 हो जाएगा। तो ये संख्या निकल के आएगा। अगर ठीक इसी तरह से जो ये हम मेथड यहाँ पे लगाए, अगर उसी मेथड से सॉल्व करते हैं इसे, तो देखते हैं मेरा ऑप्शन कौन सा आता है। तो 1 4 3 को अगर आप ऐड कीजिए, 1 4 3, 4 और 3 7 और 1 आ गया 8। अब 8 का हम लोग दोस्तों होल स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 8 का होल स्क्वायर करने पे आपका आता है ये 64। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। 64 दिख रहा है जो दोस्तों ये शुरू में ही दिख रहा है, ये पहला नंबर, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये भी आपका देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड है, सॉल्व कीजिएगा इसे। क्या आएगा आपका आंसर। ऑप्शन हम इस तरफ दे दिए हैं 5 4 6 9। कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात तो इसका जो कोड होता है, एबीसीडी का जो कोड होता है, ये कोड आपको बहुत ही जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए कंठस्थ, ताकि एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करने टाइम रुकना ना पड़े। देखिए इसका पहले हम कोड लिख लेते हैं। तो जे का कोड होता है 10। ठीक है। इसके बाद एच का कोड होता है आपका 8। कुछ हम बता देते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं एच, अगर आप ऐसे जोड़ दीजिएगा तो ये 8 जैसा नहीं लग रहा, 8 जैसा लग रहा है। एच का कोड ये कुछ होता है जो दोस्तों जो आप दिमाग में मतलब कुछ रिलेशन बना के भी याद रख सकते हैं। जैसे एच को आप सिर्फ ऐसे कर दीजिए ना, ये 8 जैसा लग रहा है, तो एच का 8 हो गया। और बी का दोस्तों 2 होता है, ये तो आपको पता होगा। और जी का होता है आपका 7। देखिए ये अगर हम मिटा दें तो ये 7 जैसा नहीं लग रहा है, ये पूरा 7 ही तो लग रहा है। तो जी का मान 7 होता है। ठीक है। सभी का कोड हम लिख दिए। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। इसे आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 10 + 8 + 2 + 7। इसको हम इधर लिख लिए और ऐड कीजिए तो क्या आ रहा है, 10 और 8 18 होता है। 18 और 2 आपका कितना होता है, 20। अब 20 और 7 होता है 27, यानी कि 27। लेकिन ये 9 दिया हुआ है, तो इसको फिर एक बार ऐड कर देते हैं तो क्या दिक्कत है। तो 2 + 7 कीजिएगा तो ये 9, तो आपका कोड निकल के आ गया ना। तो ठीक इसी तरह हम इसको भी करेंगे। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए इसमें भी ये देखिए आई को हम आई तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे भी आई लिखते हैं, नहीं कुछ लोग ऐसे, तो एकदम बिल्कुल 9 की तरह लग रहा है। तो आई का जो कोड होता है 9, इसके बाद फिर प्लस एफ का होता है 6, और प्लस के का होता है 11, और प्लस जे का होता है 10। एक शब्द है दोस्तों ज्योति, JOTY। इसको आप देखिए, इसमें आप ध्यान रखिएगा तो 4 का कोड याद रहेगा, अगल बगल वाला को भी कोड याद हो जाएगा।
टी से क्या होता है, T20 हमारा जो मैच चलता है विश्व कप सब मैच जो आ गया T20 वाला, तो टी से 20 T20, और इसके बाद इस कोड को याद रखने के बाद, इसको ध्यान में रखने के बाद इसी का मान पुट कर देंगे, यानी कि 10 में दोस्तों 5 जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 10 में अगर इधर घटा देंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर इधर घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, T20 को सिर्फ हम ध्यान में रखें, इधर 5 जोड़ दिए, इधर 5 घटाते गए तो ये हमारा ज्योति का मान निकल के आया, यानी कि जे का होता है 10, तो जे का 10 लिख दिए। अब इसे ऐड कीजिएगा तो 9 6 होता है 15, 15 होता है 15, और 1 हो जाएगा 16, और 10 हो जाएगा ये 36, और 36 और 10 ये 46 हो जाएगा। लगता है कहीं गलत जोड़ दिए हम, फिर से जोड़ते हैं। 9 6 हो गया 15, 15 और 10, 15 और 10 हो गया 25, 25 और ये एक 26, और 26 और 10 ये 36 होगा दोस्तों, ठीक है। और 36 होगा, 36 लिखना है, 39 लिख दिए, 36 होगा। और 36 को फिर क्या बोले थे, ये जोड़ने के बाद फिर से हम लोग इसे ऐड किए, तो फिर से ऐड कर दीजिए, तो 3 + 6, ऐसे फिर जोड़ेंगे तो ये 9 होगा। अब दोस्तों इसे एक अंक आ गया, अब इसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और यही पे मेरा फाइनल आंसर भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मैं ये क्वेश्चन को देखा तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं सोच रहा था दोस्तों कि ये क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेके आऊं। देखिए, एक सूक्ष्म जीव, क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए। एक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव मतलब क्या, वो ऐसे कीड़ा मकोड़ा कुछ होगा जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, तो उसी के बारे में बोला गया है। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, प्रत्येक 24 घंटे में, 24 घंटा यानी कि 24 घंटा अगर बीत गया तो एक दिन हो गया पूरा आपका, है कि नहीं। मान लिया जाए आज पहला तारीख है, 1 तारीख है, अगर 24 घंटा बीत गया तो ये आपका दूसरा दिन हो जाएगा, फिर 24 घंटा बीत गया तो आपका तीसरा दिन हो जाएगा। तो यही बात बोलेगी यहाँ पे कि प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दुगना कर लेता है, तो दुगना कर रहा है, यानी कि प्रत्येक 24 घंटा में ये संख्या दुगना कर रहा है। दुगना करने का मतलब क्या हुआ, आज मान लेते हैं 1 तारीख है, तो दोस्तों इसकी संख्या अगर मान लेते हैं, ये सूक्ष्म जीव की संख्या मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है। तो ये 24 घंटा पूरा बीता तो अगले दिन में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि दूसरा दिन चला आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 24 घंटा बीता तो हम अपनी संख्या दुगनी कर लेंगे, तो ये पहले बोल दिया कि हम 24 घंटा बीता मेरा संख्या दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों पहला तारीख था तो पहला तारीख खत्म हो गया, दूसरा संख्या में हम लोग आज दूसरा दिन में आ गए, तो इसकी संख्या भी तो दुगनी होगी, क्योंकि ये बोल दिया पहले, तो दोस्तों पहले बोल दिया तो इसकी संख्या दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2 से आपकी 4 हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा दिन आएगा तो 4 का हुई सीधे हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा तो 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां तक तो हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है, दुगना कर लेता। अब आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए प्रॉब्लम नहीं होगा। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख, ये 30 दिन, एक महीना 30 दिन का होता है ना, 30 दिन का महीना होता है, तो ये कह दिया कि 30 दिन में, यानी कि 30 दिन में इसकी संख्या हो गया 84 लाख। ये यहां तक क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना है, यहां तक तो हम लोग समझ गए कि 30 दिन हो गया तो ये 84 लाख हो गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी, चलिए तो दिन बताना है आपको, 25वें दिन 21 लाख थी, कि 27वें दिन 21 लाख थी, कि 28वें दिन 21 लाख थी, या फिर क्या 24 दिन जब बीत गया तब क्या उसकी संख्या 21 लाख थी, यही हमको मालूम करना है। तो ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21 लाख कब था,
ये दिन सिर्फ हमको भरना है। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों 30 दिन के पहले क्या आता है 29, 29 के बाद ही तो 30 आएगा। तो ये 29 दिन जब रहा होगा तब इसकी संख्या इसकी आधी होगी, क्योंकि हम बताते हैं ये 42 लाख होगा, क्योंकि 29 दिन अगर 42 रहा होगा तभी तो 30वां दिन जब प्रवेश करेगा तो इसका डबल हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ पे समझाया था, मिटा दिया है। तो दोस्तों ये 30 दिन जब अगले दिन में प्रवेश किया होगा, यानी कि टोटल 24 घंटा बीत गया होगा, तो 30वां दिन आ गया होगा। तो 30वां दिन क्या बोले थे, 24 घंटा पूरा बीतेगा तो ये दोगुना हो जाएगा। तो 29वां दिन इसका 42 रहा, तो 24 घंटा बीत गया, यानी कि 30वां दिन आ गया, तो इसकी संख्या डबल होनी चाहिए, यानी कि 42 का ये 84 हो जाएगा, डबल हो गया। तो यही बात हम लिख दिए हैं। अब दोस्तों फिर नीचे उतरते हैं, क्योंकि हमको 21 लाख लाना है। जहां पे 21 लाख आएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो ये अब चलते हैं 28वां दिन। तो 28वां दिन रहा होगा तो इसका आधा हो गया, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 21 लाख, बस ज्यादा नहीं जाना। 81 लाख तो पूछा है, यानी कि 28वां दिन रहा होगा तो हमारी संख्या 21 लाख रही होगी। तो दोस्तों देखिए, जब 28 रहा तो ये 21 रहा संख्या इसकी सूक्ष्म जीव की। जब 28 दिन रहा तो इसकी संख्या 21 लाख होगी। तो अब ना 29 दिन जब आएगा, 24 घंटा पूरा बीतेगा, तो 21 का डबल हो जाएगा। 21 का डबल होगा तो ये 42 होगा। ठीक है, तो ये इसी टाइप से हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। थोड़ी इसमें समझने वाली बात थी। तो ये 28 दिन में आपका 21 लाख इसकी संख्या है। फिर 29 दिन में 21 का डबल 42 लाख हो गया। 30 दिन में ये 84 लाख हो गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो आपको ग्रुप डी में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ ये एनटीपीसी में पूछने की संभावनाएं हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। ये एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसे क्वेश्चन को आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर से आप रिवर्स करके एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। दिया हुआ है A अनुपात B बराबर क्या दिया हुआ है रेशियो में 3:4 तथा B अनुपात C बराबर B अनुपात C बराबर 4:4:7 हो तो A प्लस B प्लस C बटा C का मान आपसे पूछा गया है। ये दोस्तों RS अग्रवाल का जो हम लोग बुक सॉल्व करते हैं अंकगणित का, उसी का क्वेश्चन है ये, इसी बुक से लिया गया है। A अनुपात B का मान दिया हुआ है 3:4। देखिए यहाँ पे है क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको सब कुछ अगर पता चल जाए, सबका मान अगर पता चल जाए, यानी कि A बराबर का मान क्या होगा, B बराबर का मान क्या होगा, C बराबर का मान क्या होगा, अगर मान सभी का निकल जाए तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे। तो इस मान को निकालने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, देखिए क्या कीजिएगा। A अनुपात B दिया हुआ है, तो A अनुपात B दिया हुआ है, यहाँ पे B अनुपात C दिया हुआ है। तो इसमें सबसे कॉमन आपको दिख रहा है साफ साफ कि B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है। तो दिक्कत क्या है, हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि A अनुपात B और फिर इसके नीचे B अनुपात C कर देते हैं, यानी कि B के सामने B कर देते हैं, ताकि हम B कॉमन लेंगे तो डबल जो B है वो एक B बन जाएगा। मान यहाँ पे रख दीजिए, A अनुपात B का मान दिया हुआ है 3:4, और ठीक जिस तरह से इसे सजाए हैं इसको भी ऐसे सजाएंगे, यानी कि ये 4:7 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से करना है, बस कुछ नहीं करना है। एक लाइन खींच लीजिए लंबा सा, अब A के सामने A रख दीजिए, आया B कॉमन हो जाएगा, डबल B है तो एक B लिखा जाएगा और ये C लिखा जाएगा। और दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए इस 7 को इस 4 से गुना करना पड़ेगा। देखिए बता रहा है, इस 7 को 4 से गुना कीजिए और बाकी जो संख्या ये सबसे गुना कीजिए, यानी कि 4 को इस 4 से गुना कीजिए, फिर इस 3 से गुना कीजिए।
ये आपका मान निकल जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाला आपको सिर्फ एक ही संख्या से गुना करना है, ये नहीं करना है कि 7 को 4 से गुना किए फिर 3 से गुना किए, ये नहीं होगा। ये ट्रिक है दोस्तों, यही नियम है इसका। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 7 चौक आएगा 28, इसके बाद 4 चौक आएगा 16, इसके बाद ये आएगा 4 तिया 12। इसे आप काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो काटने का नियम होता है रेशियो में कि सभी कटेगा तभी काट सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सब कट रहा है, ये 4 से काट दीजिए, तो 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28। अब देखिए आपका मान निकल के आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:7, यानी कि ए का मान निकल के आ गया 3, बी का मान निकल के आ गया 4, सी का मान निकल के आ गया 7। बस मान पुट कर दीजिए तो ए का मान हो जाएगा 3 + 4 + 7। अब बटा में क्या दिया हुआ सी, तो सी का मान कितना है 7, तो 7 दे दीजिए। बस इसको ऐड कीजिए, 7 3 10, 10 4 14 और बटा 7। इसे जब काटिएगा तो ये 2 आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप इसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा।